जय श्री कृष्ण दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और हम भगवान के साथ किस संबंध से जुड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आत्मा की बात करता हूँ। जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं उनके लिए भगवान को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन जो नास्तिक जो आत्मा के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करते तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बोलने जा रहा हूँ कि जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते उनको कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि ये जो हमारा शरीर है, जो हमारा पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर है, जो प्रतिक्रियाएं कर रहा है, जो प्रतिक्रियाएं कर रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ एक पावर है या कुछ न कुछ एक शक्ति है जिसको सुप्रीम पावर बोलते हैं। अगर ये नहीं रहेगी तो शायद ये मृत्यु हो जाएगा, मर जाएगा, और मरने के बाद इस शरीर की प्रतिक्रियाएं भी मर जाएगी। तो दोस्तों इतना तो उसको समझना चाहिए कि ये एक चेतना के रूप में भी समझ सकता है कि यार जो प्रतिक्रियाएं हो रही है शायद यही एक उस परमपिता परमेश्वर का रूप है, या यही एक चेतना है, या फिर यही एक आत्मा है जो अभी इस शरीर में विराजमान है जिसकी वजह से ये सारी प्रतिक्रियाएं कर पा रहा हूं। तो आत्मा को न मानने का तो सवाल ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक आत्मा और एक परमात्मा ये दो चीजें हैं, और आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है। दोस्तों भगवान ने क्या कहा है कि यार हर एक शरीर में, हर एक जीवात्मा में मैं अंश रूप में हर किसी के हृदय में विराजमान हूं और उसके कर्मों का साक्षी हूं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्म कर रहा है, जो चीजें कर रहा है उसका साक्षी बैठा हुआ है अंदर, उसको क्या बोलते हैं, परमात्मा। तो एक आत्मा और एक परमात्मा। दोस्तों यहाँ पे एक आत्मा की बात करता हूं कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं, ये जो 5 इंद्रियां हैं, जो पांचों इंद्रियां अलग अलग जगह भटक रही है, जिसको हम घोड़े भी बोल सकते हैं, अगर इनकी लगाम हम परमात्मा के हाथ में दे दे तो शायद ये सही जगह पे पहुंच पाएगी, क्योंकि हमारी आत्मा इन्हीं सब चीज़ों से दूषित हो रही है। दूषित कैसे? जैसे कि मान लो हमारी जो आत्मा है वो हमारे शरीर में है, और हमारी जो इंद्रियां हैं जो चीज़ों का भोग करना चाह रही है, जो चीज़ों को पाना चाह रही है, जिसकी भी इच्छा कर रही है, तो वो हमारी इंद्रियां कर रही है, और इंद्रियों की वजह से हमारी आत्मा दूषित हो रही है, मतलब आत्मा को हम मेला कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे शास्त्र बने हैं या जो भगवान के जो निर्देश बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों के हिसाब से चलना मतलब परमात्मा के हिसाब से चलना। तो जब आत्मा को अगर ये नहीं पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या पाप है क्या पुण्य है, बस कर रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन एक साक्षी तो है जो हमारे हर किसी के हृदय में है। अगर वो साक्षी से हम बात करेंगे, उस साक्षी से पूछेंगे कि ये जो कर्म किया ये पुण्य था या पाप था, या ये अच्छा था या फिर बुरा था। दोस्तों जब बंदा या मनुष्य जब ये सोचता है कि ये जो कर्म है ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है, ठीक है, बट इस तरीके से इसका जो मेन जो मकसद है वो मकसद ये है, तो ये है मतलब अब इसका कौन जवाब देगा कि यार ये काम सही था या गलत था। तो दूसरा बंदा तो ये नहीं बता पाएगा उसको, लेकिन उसकी अंतरात्मा जो अंदर से जो आवाज आएगी वो बोल पाएगी कि ये तूने जो कर्म किया है ये कर्म तेरे लिए श्रेष्ठ था या फिर तेरे लिए बुरा था, है ना। तो ये चीज आप मेरे को बताओ कि जो आत्मा या आत्मा को जब परमात्मा के कामों में लगा दिया जाए, मतलब एक परमात्मा के जो निर्देश है या जो उनके द्वारा दिए गए जो उपदेश है, उन उपदेशों के हिसाब से हमारे आत्मा के जो कर्म है वो कर्म क्या मैच हो रहे हैं। अगर जो आत्मा जो कर्म कर रही है, आत्मा जिन कर्मों की वजह से दूषित है, तो जो दूषित हो रही है, तो उन दूषित कर्मों को परमात्मा के कर्मों से मैच करो। तो अगर परमात्मा के कर्म अगर आत्मा से मैच हो रहे हैं तो हमारी आत्मा भी परमात्मा भी बन सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो मुझ भगवान कृष्ण को तत्व रूप में जान गया वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आत्मा को परमात्मा के कर्मों में लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार, आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया कि उसके हिसाब से अब कर्म चल रहे हैं मेरे, सब कुछ मतलब जो भी है परमात्मा ने जो निर्देश दिए उसके हिसाब से मैं कर्म कर रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैच हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यही एक परमात्मा बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे भगवान ने बोला था कि वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कृष्ण बन गए, क्योंकि कृष्ण का रूप हम सब में है। तो आप कृष्ण नहीं बन गए, वो तो एक सुप्रीम पावर है, वो एक सुप्रीम लॉर्ड है, सुप्रीम भगवान है। तो उसके बराबरी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बोलते हैं कि उसके निर्देशों के हिसाब से चल सकते हैं कि उसके निर्देश क्या थे, उन निर्देशों के हिसाब से मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, किन कर्मों की वजह से क्या मिल रहा है मुझे। तो ये हो सकता है कि हम आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आत्म साक्षात्कार हो गया। और परमात्मा हम सबके हृदय में एक अंश रूप में, हर किसी के हृदय में एक साक्षी बैठा हुआ है जो हर चीज़ों को देख रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ पाए होंगे कि एक आत्मा को ही परमात्मा में मिलाना, आत्मा को ही साक्षात करना परमात्मा के साथ, तो वहीं पे आपका आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अब आप समझ पाए होंगे कि भगवान के साथ क्या संबंध है। भगवान के साथ तो हमारा जो संबंध हम बिठाना चाहें वो संबंध बन सकता है, बट क्या हमारे जो कर्म है, वो कर्मों का जो हिसाब किताब है वो क्या परमात्मा के हिसाब किताब के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी आत्मा ही परमात्मा बन गई। तो समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब हम सब के अंदर एक कृष्ण का अंश है, बट उसको जागृत करना है। जागृत करना मतलब, अब जागृत करने के लिए ये सवाल उठता है कि हम जागृत कैसे करें। दोस्तों, भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी वजह से आप परमात्मा को समझ सकते हो, और भक्ति के बिना आप कभी भी परमात्मा को नहीं स्वीकार कर सकते हो, ना उसको समझ सकते हो। अगर उसको तत्व रूप में जानना है तो भक्ति ही एकमात्र साधन है। तो आपकी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को अगर आप अपने सारे कर्म, उन इंद्रियों को सारे कर्म अगर भक्ति में लगा दो, सारी इंद्रियों को भक्ति में लगा दो, मतलब जो चीज़ें हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन सबको अगर भक्ति में लगा दी जाए तो ये किसके हाथ में चलेगी। मतलब जो घोड़े थे जो घूम रहे थे, उन घोड़ों की लगाम हम परमात्मा के हाथ दे दी कि अगर ये गलत कर रही है तो मैं परमात्मा से सवाल करूंगा कि ये ऐसे गलत हो रहा है, ये जवाब देगी, ठीक है। ये यार कोई भी इंद्रिय अगर गलत तरीके से कर्म कर रही है तो आपका परमात्मा आपका साक्षी है, तो वो हर चीज को आपके सामने सच और झूठ का सब कुछ बताएगा। तो जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, इसको तोड़ या मरोड़ नहीं सकते। और ये सत्य यही है कि हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, मतलब आत्मा को परमात्मा के साथ साक्षात्कार करना। तो यही हमारी भगवान को जानने का एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने भगवान को बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण दोस्तों।